ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वो सब आहुति देनी है। मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, बट अंदर के विकारों की, बुराइयों की आहुति देनी, अर्थात बुद्धि से सब कुछ भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। और गीत में हम सब ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे ज़रूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद के बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। उनका कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को भी मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर है नहीं। मारना चाहेंगे वो भी उनको जिन में प्रवेश करता हूँ। अगर मारना भी चाहेंगे तो किसको मारेंगे? जिन में प्रवेश करता हूँ। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे अर्थात यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ। उन्हों के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, ना पानी डुबा सकता है किसी भी हालत में। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे ना सके। वहाँ तकलीफ देने वाला कोई होता नहीं है। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण को 10 शीश भी दिखाते हैं। सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी दिखाते नहीं हैं। बाबा कहते सिर्फ नाम रख दिया है रावण की स्त्री थी। तो यहाँ रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहाँ तो रावण होता ही नहीं है। बाप तो निराकार है, उनको कोई मार काट नहीं सकता है। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते हुए भी कोई दुख हो ना सके। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े ना। बाबा ही ज्ञान का सागर है और ये ज्ञान और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि से निकला। तुम भी शिव बाबा की नाभि से निकले हो। बाकी चित्र तो सभी रॉन्ग है। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बनाते हैं। ये खेल है। इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ है, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए। ऊपर कोई भी चढ़ ना सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते वो और ही जंगल में डाल देते, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं हैं। बाबा के घर और स्वर्ग का जो भी गुरु आदि हैं वो सब हैं हठ योगी। बाबा घर बार छोड़ देते हैं। बाबा छुड़ाते नहीं हैं। कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र हैं। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं, माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही होगी। बच्ची भाग भाग के छुप छुप के आती है और माँ बाप उसको
तंग कर करके डांट डांट के जबरदस्ती शादी कराने को कंपेल करते हैं। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं कुमारियाँ पतित ना बनो। क्या कहते बाबा? कुमारियाँ पतित ना बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा। तुमको अपने को बचाना है। बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरों के महल हैं। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। अच्छा, श्री कृष्ण को तो प्यार करते, फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को झूले पर झुलाते हो। माताएं श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा जो श्री कृष्ण बनने वाला है, उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगत अम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं, जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। आदिदेव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वो है ब्राह्मणी, वो भी ब्राह्मणी है। वो कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, ना कोई 8 भुजाएं हैं। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई है। बाप कहते माया के राज्य में झूठ ही झूठ है। बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। अब मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं जब झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था हो जाती है, तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं कच्छ मच्छ अवतार वाराह अवतार नहीं लेता हूँ। मैं कण कण में भी नहीं रहता हूँ। तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो, तो मैं कैसे जाऊंगा? मनुष्य के लिए कहते हैं वो जानवर भी बनते हैं, वो भी अनेक योनियां है, गिनती नहीं कर सकते। बाप कहते राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूँ। अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ है। इस झूठ सी दुनिया में सच कहाँ से आया? सच तो एक ही होता है। बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया है। अब बाप सबको आकर सत्य बनाते हैं। अब जज करो राइट कौन है। तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट है या एक बाप राइट है? पूछते हैं बाबा प्रश्न के रूप में। एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहां बेकायदे कोई काम होता ही नहीं है। वहां किसी को विष नहीं मिलता है। तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं, तभी तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूछते हैं ना। भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अभी अपवित्र हैं, पवित्र को पूजते हैं। अब बाबा आकर तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं देते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं दिखाते हैं। चित्रों में फिर नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र और एक अपवित्र कैसे हो सकता है? तो चित्र फिर झूठे हुए ना। अब बाप समझाते राधे कृष्ण दोनों ही गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए। एक गोरा एक सांवरा तो हो ना सके। सतयुग में दोनों ही गोरे हैं और अभी दोनों ही सांवरे हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते?
ये फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अभी तुम ज्ञान चित्ता पर बैठे हो, फिर तुम ज्ञान चित्ता काम चित्ता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी ये पुरुषार्थ कराना चाहिए। हम ज्ञान चित्ता पर बैठे हैं, फिर तुम काम चित्ता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता, स्त्री नहीं उठाती, तो भी झगड़ा पड़ जाता है। यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ है। जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता बन ना सको। शुद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं ना, समझते हैं भगवान ने ऐसे यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। देह सहित जो सब कुछ है आहुति देनी है, पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इनके ऊपर एक कहानी है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा। अब प्रजापिता तो एक है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया? बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादे का वर्षा। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है, सुना? ब्रह्मा बाबा, ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। बाबा का निवास इसमें है। जैसे जो व्यक्ति किसी के किराए के घर में रहता है तो केयर ऑफ लिखते हैं ना, उस मकान मालिक का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, क्योंकि बाबा इसमें निवास करता है। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं। हम पतित हैं, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तभी तो गंगा स्नान करने जाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। उनकी श्रीमत है, बच्चे तुम मुझ एक बाप के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो, चाहे उन गुरुओं के पास जाओ चाहे मेरी मत पर चलो। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी होते, यहाँ तो ये ज्ञान किसी में भी है नहीं। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। वो रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं, फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। भारत में ही आते हैं बाप, भारत में ही आते बाप कहते तुमको ज्ञान और योग सिखाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी ये तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूँ। कल्प कल्प में आकर मैं आता ही रहता हूँ। इसकी ना आदि है ना अंत है, चक्र चलता ही रहता है। प्रलय की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चे इस समय इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि करके हमारी झोली भर दो। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम आत्माएं क्या बनेंगी? पूछते हैं बाबा, अभी तुम आत्माएं क्या बनेंगी? कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती है, ये समझने की बातें हैं ना। कोई को सिर्फ ये 2 अक्षर कान में डालो तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है। एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सद्गति देते हैं।
बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति ही करेंगे। ये शास्त्र आदि भी सब बाद में बने हैं। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते हैं परंपरा से ये चले आए हैं, परंतु कब से समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्ष हुए हैं। अच्छा, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो। बाबा कहते तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ। मैं तो अभोक्ता हूँ। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ, हम इस पुराने में ही रहते हैं। ये वंडरफुल बाबा है। ये बाप भी है तो मेहमान भी है। फिर बाबा ने कहा बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना, बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना। यूं तो ये बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, इसको आने और जाने में देरी नहीं लगती है। मेहमान भी बड़ा वंडरफुल है। दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए तो मेहमान हुआ ना। आते हैं तुमको गुलगुल बनाए वर्षा देने के लिए, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। सबको ये ज्ञान रत्न देने हैं। दूसरी बात, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। वो देखेगी ये तो बिजी हैं, अभी के वहाँ टाइम ही नहीं है इनके पास, तो क्या करना वहाँ जाके। जैसे हम घर में बिजी होते हैं, अगर किसी को हम अच्छे से अटेंड नहीं करते हैं तो एक बार कोई आएगा वो बोलेगा उसके वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वो तो इतना बिजी रहता है हमारे पे ध्यान ही नहीं देता। एक बार उसको माया को इग्नोर कर देंगे, अपने में बिजी रहेंगे तो हमेशा के लिए वो बोलेगी इनके वहाँ क्या जाना, ये तो ध्यान नहीं रखते ये, इसलिए वो वापस दूर से ही चली जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा तुम मीठे बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता ही नहीं है। और गीत क्या सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। थोड़ा सा गीत है वो सुन लेते हैं।
लिया